नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने पूर्व सरकारों को निशाने पर लेते हुए कहा कि 75 सालों में सिर्फ पीएम मोदी के 10 वर्षों में हर व्यक्ति का समग्र विकास हुआ है। बता दें कि भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन भारत मंडपम में चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी संकेत दे दिया है कि उन पर विपक्ष के व्यक्तिगत हमले और बढ़ सकते हैं। पदाधिकारियों से कहा है कि चुनाव में विपक्ष तू मैं की राजनीति का भी प्रयास करेगा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना है। भाजपा का चुनाव अभियान विकास के आधार, गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्य और देश को दुनिया में गौरवान्वित करने पर आधारित होगा। प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में तीसरी पारी का मोदी फॉर्मूला सटीक निशाने पर लगा तो भाजपा की जीत का ऐसा इतिहास बन सकता है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए रिकॉर्ड होगा। देश भर में आए भाजपा प्रतिनिधियों के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने 370 का नारा दिया है और मंत्र भी उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में हर बूथ पर 370 अतिरिक्त वोट जुटाने का लक्ष्य दिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र के शिरडी या सोलापुर सीट से लड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय भाजपा नेतृत्व से चर्चा के बाद लिया जाएगा। आठवले ने मीडिया से बात करते हुए उनकी पार्टी का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं होने की बात भी कहा है। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम निर्णय भाजपा नेतृत्व से चर्चा के बाद लिया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी पार्टी का लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं शिरडी या सोलापुर से चुनाव लड़ने की सोच रहा हूं। मैं लोकसभा में आना चाहता हूं। मैं इस बारे में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करूंगा। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो सभी को पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल उनकी किसी से बात नहीं हुई है। चर्चा है कि कमलनाथ कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं और अपने बेटे नकुल नाथ और कई दूसरे साथी विधायकों के साथ भाजपा में जा सकते हैं। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेरी कमलनाथ से लगातार चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेतृत्व की भी उनसे लगातार चर्चा हो रही है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनके जैसा व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की, जिन्हें हम सब इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा मानते थे, उन्होंने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। वे कांग्रेस के स्तंभ रहे हैं। बसपा के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हैं और यह मायावती को तय करना है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई में शामिल होना चाहती हैं या नहीं। ये बातें कांग्रेस उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने रविवार को कही। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि गठबंधन इंडिया चाहता था कि बहुजन समाज पार्टी बसपा भी इसमें शामिल हो, लेकिन मायावती पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि वह लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार में पांडे ने कहा कि कांग्रेस पूरे दिल से समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है और विश्वास जताया है कि राज्य में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर समझौता हो जाएगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म
नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।